आपके पास, फाड़ा के हेड है और उनका पूरे सेक्टर पे ज़बरदस्त पकड़ है, ग्रिप है। मिस्टर गुलाटी, ET Now स्वदेश पे स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि बार बार ये बात आ रही थी और अब तो बहुत ही ज़्यादा कि अनमेट डिमांड बहुत लार्ज है। डिमांड तो इशू है ही नहीं एज फार एज ऑटो स्पेस इज कंसर्न। कई महीनों के वेटिंग पीरियड है, डिपेंड आप कौन सी गाड़ी और कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं। अगर आप एक ब्रॉड नंबर बता सके, कुछ लोग बोल रहे हैं 6 से 7 लाख गाड़ियों की अनमेट डिमांड इंडस्ट्री में है जो धीरे धीरे सप्लाई हो रही है फॉर वट एवर रीजंस। पहले आप इसके बारे में कुछ बता सकें तो। अजय जी, धन्यवाद मुझे अपने शो में बुलाने का। बिल्कुल सही खबर है, इस समय अनमेट डिमांड बहुत लंबी है, बल्कि जो आप बात कर रहे हैं 7-7.5 लाख की है, विच इज एवरेज 2 मंथ की सेल। बट अगर मैं प्रोडक्ट वाइज, मॉडल वाइज की बातें करूं तो कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनकी 6 महीने से 1.5 साल की डिमांड है, वेटिंग पीरियड चल रहा है। और ये आज की नहीं है, पिछले जो कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उसके बाद जो सेमीकंडक्टर इश्यूज या सप्लाई चेन इश्यूज हुए हैं, तब से धीरे धीरे बढ़नी चालू हुई है। कुछ कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन कुछ ठीक कर लिया, बट उसके बावजूद सेमी कोविड के बाद का जो एक पर्सनल बैलून गाड़ी खरीदने का जो इंटरेस्ट लोगों में जागा है, वो इस डिमांड को या वेटिंग पीरियड को रेगुलरली कंटिन्यू करता चला जा रहा है। और मुझे लगता है अभी और कुछ टाइम तक स्पेशली कार सेगमेंट में ये डिमांड बनी रहेगी और वेटिंग पीरियड भी चलता रहेगा। ऑलराइट, बिल्कुल। तो अभी फिलहाल अनमेट डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये बताना है हमें गुलाटी जी का। हमारे साथ इस वक्त इनफैक्ट पीयूष पराग भी हैं BNP पार्ibas से, इस स्पेस को कवर करते हैं। उनसे भी समझ लेते हैं कि क्या क्या सिल्वर लाइनिंग दिख रही है इस पूरे स्पेस के लिए। पीयूष, इन्वेंट्री अच्छी खासी है, यानी अभी तक जो एक चैलेंज आ रहा था वो सिर्फ प्रोडक्शन साइड था, सप्लाई साइड था। तो जो जितने भी हेडविंड्स थे, क्या वो टेलविंड्स मान लिया जाए स्पेस के लिए? और अब तो कमोडिटी की प्राइसेस नीचे हैं, तो इनके लिए सोर्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, सोर्सिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, स्पेशली विद द वीकनेस ऑफ येन, मारुति जैसे काउंटर के लिए, TVS मोटर जैसे काउंटर के लिए और फेवरेबल दिखता है एटमॉस्फेयर। मार्केट पे डिमांड इज देयर, दैट इज वेरी वेल, वी ऑल नो। और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स थे खास करके रूरल डिमांड में, सेमी अर्बन डिमांड में, वहां पे भी अब चांसेस लग रहे हैं कि इस बार डिमांड रिकवर होगा और वहां से फुल ग्रोथ आएगा। जो भी कंपनियां हैं, लाइक अभी हमने देखा रबी आउटपुट जो है, RBI का स्टेटमेंट आया कि रबी आउटपुट जो रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 3 ईयर से पूरे जो मॉनसून रहे वो नॉर्मल रहे हैं, अच्छे रहे हैं। तो ऑलरेडी द सेंटिमेंट और वहां पर कैश है रूरल डिमांड में, जो कि अभी नहीं हो पाया था, कुछ प्रॉब्लम्स है, बट ऐसा एक्सपेक्टेशंस है। बाकी मैंने डीलर्स से भी मीटिंग से बात की, वही व्यू मिला कि रूरल डिमांड और सेमी अर्बन डिमांड पिकअप कर सकता है। तो आप वो स्टॉक्स भी देख सकते हैं जहां पर वो डिमांड है। साथ साथ में अगर मैं देखूं प्रीमियम साइड में, स्कूटर्स, 2 व्हीलर्स अगर बात करें तो स्कूटर्स, EV और प्रीमियम ऑप्टिमाइजेशन, ये तीनों थीम्स काफी अच्छे चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ से डिमांड रिकवरी होगा। सो अभी वैल्यूएशंस देखना चाहिए, स्टॉक्स देखना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है मारुति का भी अच्छा डिमांड तो ऑलरेडी है, वो हम जानते हैं। सप्लाई इश्यूज भी काफी हद तक मिटिगेट हो गए हैं, तो वो देख सकते हैं। सो ओवरऑल 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में काफी अच्छा रिकवरी होगा डिमांड में एंड हमें वॉल्यूम्स में नजर आएंगे। पीयूष, क्या ये कहना सही होगा कि अब जितने भी नेगेटिव्स हैं वो ऑटो सेक्टर में एक्चुअली वैल्यूएशंस पूरे प्राइस इन हो गए हैं? अब यहाँ से चीज़ें ओनली इम्प्रूव हो सकती हैं, भले ही समय कि कौन से क्वार्टर में इम्प्रूव होगी वो बात अलग है, लेकिन थिंग्स कैन ओनली गेट बेटर। ये क्या सही होगा? और वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके टॉप बेट्स कौन से हैं? प्राइस टिप तो काफी हद तक हो गया है। देयर हैज बीन बहुत करेक्शंस हुए सारे स्टॉक्स में, खास करके 2 व्हीलर्स में हुए हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक लाइक बजाज में कंपैरेटिवली कम हुआ, बट ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज उनका एक्सपोर्ट्स और प्रीमाइजेशन में काफी अच्छा मार्केट शेयर है और वहां भी ग्रोथ बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे ये कंसर्न्स दूर होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल लेट हो सकता है, जैसे आपने सही कहा, अगर मान लीजिए अगर रूरल डिमांड्स में रिकवरी नहीं दिखता है तो ये स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करेंगे या ऑन द लेटर स्टेज होंगे। बट मार्केट वुड रिएक्ट कि जब रूरल और सेमी अर्बन डिमांड में काफी ग्रोथ आएगा।
हम लोग का पिक है मारुति इज देयर इन 4 व्हीलर्स। 2 व्हीलर्स में हमें बजाज ऑटो और टीवीएस ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू बजाज, क्योंकि रूरल में हो सकता है कि 1 से 2 महीना लगे रिकवरी में, थोड़ा समय लग सकता है, बट जहां तक प्रीमियम एक्सपोर्ट्स ईवी का बात है वहां पर वी आर मोर कॉन्फिडेंट। सो अभी हमारा बजाज ऑटो और टीवीएस एंड कार्स में मारुति में अपना बाय व्यू है। एंड वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव है। आप ये तीनों मतलब 2 व्हीलर्स में बजाज और टीवीएस दोनों एवरेज मीडियम से काफी डिस्काउंट पे हैं, 20% सो इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। मिस्टर गुलाटी, लेकिन एक थोड़ा सा आपसे भी व्यू समझना चाहेंगे कि किस तरह की प्रोजेक्शंस एक्सपेक्ट करने चाहिए अगर अप्रैल के सेल्स से किस तरह की एक्सपेक्टेशन हो। हम देख रहे हैं ट्रैक्टर सेगमेंट हो, वो हमने लास्ट क्वार्टर में भी देखा, चाहे वो आइशर मोटर हो, एमएनएम का ट्रैक्टर स्पेस हो, या फिर आप 2 व्हीलर स्पेस कहें, वहां सभी में सेल्स फिगर्स में एक जंप है। तो आप अगर कैटेगरी वाइज अगर स्प्लिट करें तो आपको क्या लगता है कि कहां से सेल्स फिगर अच्छी देखने को मिल सकती हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? देखिए, इस समय हम एक ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं कि जहां हम किसी भी चीज को पकड़ेंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि अगर हम अप्रैल 20 की बात करें तो हम लॉकडाउन में थे, अप्रैल 21 की बात करें तो भी कुछ स्टेट हमारे लॉकडाउन में थे। तो हमारे जो नंबर्स एफएडीए के आएंगे कुछ 4-5 तारीख में, आपको पूरा ही ग्रीन दिखने वाला है इस बार। चाहे कोई भी कैटेगरी आप देखें, 2 व्हीलर देखें, 4 व्हीलर देखें। लेकिन वैसे ही जैसे ही आप इस डेटा को अप्रैल 19 से कंपेयर करते हैं, जो इस बार हम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ आएगी कि कार इंडस्ट्री ऐसे ही है जो अभी भी पॉजिटिव है। आपको या तो सिमिलर नंबर्स मिलेंगे या ग्रोथ मिलेगी, बट 2 व्हीलर इंडस्ट्री अभी भी लगभग 15 से 20% डीग्रोथ पे रहेगी। और ओवरऑल अब लाइक 3 व्हीलर भी चैलेंज में है, बट वो भी ठीक रहेगा। कमर्शियल व्हीकल में स्लो ग्रोथ आ रही है, ट्रैक्टर मेंटेन कर रहा है, बट ओवरऑल रूरल या जो हम कह लें हमारा जो एंट्री लेवल बायर है, जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास है, वहां का डिस्ट्रेस अभी भी हमारे काउंटर्स में एज अ फील्ड फोर्स पे दिख रहा है, जिसकी वजह से हमारी सारी एंट्री लेवल परचेजेस में मुश्किल आ रही है। इवन अगर हम कार की बात करें, आज की डेट में जो मेजर फोर्स हमको मिलता था 5 से 7 लाख या 4 से 7 लाख वाली गाड़ियों में, आज वो शिफ्ट होकर के 7 से 12 लाख वाली गाड़ियों में हो गया, जो कि कंपैक्ट एसयूवी की बातें करते हैं। एंट्री लेवल कार में उतनी ग्रोथ नहीं है। जो एक लगभग एंट्री का लेवल कार्स हमारी 50% से ऊपर सेगमेंट होता था हमारी पूरी कार इंडस्ट्री का, वो आज घट के कुछ 40% आ गया और मेजर कार सेगमेंट एसयूवी का आ चुका है, जो क्लियरली शो करता है कि अपना जो आज भी रूरल है या जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो हमें एक बूम देते थे नॉर्मली फेस्टिव सीजन में या नवरात्र में, वो उतना नहीं मिलेगा इस बार जो प्री कोविड लेवल पे। नो डाउट आप लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट बेटर फिगर्स, क्योंकि लास्ट दोनों ही साल में इस टाइम पे हम कोविड के लॉकडाउन के बीच में थे। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप दोनों का ही समय देने के लिए। तो सीनियर ईडी हमें फाडा से बात कर रहे थे विंकेश गुलाटी जी, माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट फाडा, और साथ ही पीयूष पराग हमारे साथ बीएनपी पाराबा की ऑटो स्पेस कवर करते हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऑटो स्पेस के लिए जिस तरह की बातें आ रही हैं, यहाँ कई सारी सिल्वर लाइनिंग और डिमांड इंटैक्ट है, जो सोर्सिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स है, रॉ मटेरियल है, वो अब सस्ता मिल रहा है कंपनियों को, और साथ ही रूरल डिमांड इंटैक्ट है, अर्बन डिमांड इंटैक्ट, और सारी कैटेगरी से सेल्स फिगर्स बता रहे थे गुलाटी जी की अच्छी देखने को मिल सकते हैं आपको अप्रैल की सेल्स फिगर्स जब आएंगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमें समय देने के लिए।